यदि हम सभी अपने जीवन के पलों को वापस याद कर कर प्रभु से एक बहुमूल्य तोहफा, बहुमूल्य उपहार के बारे में सोचें, तो मेरा मानना है हम सभी से एक ही शब्द, एक ही नाम निकल कर आएगा, जिसका नाम है माँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, माँ। और उम्मीद है अगर आप भी अपने सुनहरे पलों को याद करेंगे, उसमें स्वर्णिम अक्षरों से जो नाम लिखा है उसका नाम माँ होगा। माँ बिल्कुल एक ऐसा हमारी जीवन का एक ऐसा मिला हुआ प्रभु से उपहार, जो कि हम सबके लिए एक ही जैसा उपहार रहता है। माँ, माता, जिसको अनेक भाषाओं में अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, परंतु यह प्रत्येक भाषा में केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो अपने मातृत्व, बलिदान और योगदान को समेटे बैठा हुआ है। आज की यह वीडियो उन सभी माताओं को समर्पित है जो अपने चेहरे पर शिकन आने दिए बिना एक नव युग भारत का निर्माण करने में अपना अतुल्य योगदान देती हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी माँ की कहानी, जिसके बिना, जिसकी जानकारी को प्राप्त किए बिना मेवाड़, चित्तौड़ या हमने जितने किस्से कहानी सुने हैं, ये सारे किस्से कहानी क्या थे? अधूरे थे। धन्य है वो राजस्थान की भूमि, जहां पर एक ओर मीरा के भजन सुनाई देते हैं, तो दूसरी ओर पद्मावत के जौहर की गाथा, इसके साथ साथ महाराणा प्रताप के शौर्यता के चर्चे, किस्से व कहानियां हर घर में सुनाई देती हैं। तो यही दूसरी तरफ एक सरल और साधारण परिवार से आई हुई माता की कहानियां भी हर घर में सुनाई देती हैं। बिल्कुल एक बात आप समझ लीजिए, सत्य है कि राजस्थान की एक ऐसी पावन धरती है, वीरों की धरती है, जिस मिट्टी को अगर आप अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे तो आपके अंदर देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी दीप प्रज्वलित होगी, जो आपको एहसास कराएगी अपने भारतीय होने पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पन्ना धाई के बारे में। जी बिल्कुल आपने सही सुना, पन्ना धाई एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद हम जितने महान राजाओं की, राणाओं की कहानी सुनते हैं, शायद ये कहानी सुनना असंभव है। तो नमस्कार, मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर टॉक पर। आज की गाथा सुनाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी विनती करूंगा, ये जो वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, ये आपको बड़ी छोटी लगती हैं, 5, 10, 15 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन इनमें बनने में लगभग 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है, जिसके काम की ये वीडियो आपको लगता है वहां तक जरूर पहुंचाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिनका नाम है पन्ना धाई। बात उस समय की है जब मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध होता है, जो खानवा के नाम से मशहूर है। और इस युद्ध में महाराणा सांगा पूरे उत्तर भारत के सभी राजाओं को लेकर और बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने जाते हैं। परंतु इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं तथा वह अपनी वीर गति को प्राप्त होते हैं। इससे पहले आपको इस कहानी से जानकारी के लिए एक कैरेक्टर के बारे में और बता देता हूं, एक चरित्र और। वो व्यक्ति, उसका नाम था वनवीर। वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का बेटा होता है। पृथ्वीराज जो कि बहुत बलशाली है, बहुत योग्य है, परंतु उनको विष, धोखे से विष पिलाकर मार दिया जाता है। तो इसी वजह से महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा बनते हैं। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तो मेवाड़ आंतरिक षड्यंत्रों के कारण अपनी जो प्रभुत्व थी, अपनी जो एक शौर्यता थी, उसको थोड़ा सा पीछे महसूस करता है। यही राणा सांगा के 2 पुत्र हैं। इनमें एक पुत्र है राणा विक्रमादित्य और दूसरा पुत्र है उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज, जो कि राणा सांगा के भाई है, उनका एक दासी पुत्र जिसका नाम है बनबीर, जो कि अपने आप में एक बहुत अहम
चरित्र है आज की इस गाथा में। बनवीर जो कि एक योग्य व्यक्ति है लेकिन कपटी और छल प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह चाहता है कि राणा सांगा के बाद वह राणा बन जाए मेवाड़ का। परंतु विक्रमादित्य जो कि राणा सांगा के जो पुत्र हैं उनको वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है। बनवीर यह सब बातें नहीं देख सका और यह इस चीज को नहीं समझ सका और वह मन ही मन प्रतिशोध की ज्वाला लिए आगे बढ़ता है तथा वह अपने सहयोगियों के साथ विक्रमादित्य की हत्या करने का प्लान बनाता है। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती के दोनों पुत्र हैं विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य जो कि अपने आप में एक बहुत योग्य व्यक्ति नहीं है लेकिन चूंकि वो महाराणा सांगा के पुत्र हैं और वो राजा बन चुके हैं, एक दिन मौका पाकर बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और यहीं से एक कैरेक्टर इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपनी गाथा लिखने के लिए निकल कर आता है। तो ये कहानी थी और अब शुरुआत करते हैं पन्नाधाई के बारे में। पन्नाधाई जो कि चित्तौड़ के ही पास माताजी की पोंडली नामक एक गांव की रहने वाली थी और इनका पति सूरजमल कमेरी गांव में रहता था। पन्नाधाई का असली नाम पन्ना गुजरी था और इस समूह और इस जाति की महिलाओं को पन्नाधाई यानी धाई मां के नाम से राजा अपने पुत्रों के लिए रखा करते थे। पन्नाधाई का पुत्र चंदन और राणा उदय सिंह एक साथ बड़े हो रहे होते हैं और जब यह सूचना पन्नाधाई को पता पड़ती है कि विक्रमादित्य का खून कर दिया है बनवीर ने, तो वह अपने विश्वास पात्र एक सैनिक के साथ उदय सिंह को भेज देती है और उस जगह पर अपने पुत्र को सुला देती है। कहा जाता है कि उदय सिंह को पत्तल व एक टोकरी में रखकर भेजा जाता है और जब बनवीर अपनी तलवार लिए हुए, खून से रंगी हुई तलवार को लिए हुए और जब वो पन्नाधाई से आकर पूछता है कि भाई उदय सिंह कहाँ है, तो वह अपने पुत्र की तरफ इशारा कर कर बताती है यही उदय सिंह सो रहा है। आप सोचिए उस माँ की स्वामी भक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना कैसी रही होगी जो कि अपने पुत्र को बलि पर चढ़ा देती है जिससे कि उसका राष्ट्र, उसका राज्य स्वतंत्र घोषित रहे और बिना किसी राणा के ना रहे। यही बनवीर को जब पता पड़ता है कि उदय सिंह यानी जो कि चंदन है वास्तव में कि वहां सो रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी तलवार से उसके टुकड़े कर देता है और ये सब देखकर पन्नाधाई बिल्कुल भी नहीं घबराती है और वहां से बड़ा उसका माथा चूमकर चली जाती है। हम सभी जानते हैं कि माँ अक्सर अपने बच्चों के लिए बहुत योगदान देती है, लेकिन क्या कभी एक माँ राष्ट्र प्रेम के आगे, स्वामी भक्ति के आगे अपने अदम्य साहस को रखते हुए और अपने एक बेटे को उस राष्ट्र पर समर्पित कर देती है? और ऐसा कोई नहीं कर पाता अगर वह उसका नाम पन्नाधाई ना हो पाता। और आगे जाके यही यह रुकती नहीं है, जब वह अपने बेटे को देख लेती है कि बनवीर ने मार दिया है, वह जाती है कुंभलगढ़ में जाकर संदेशा भिजवाती हैं और वहां बताती हैं कि उदय सिंह आ चुके हैं जो कि जीवित हैं। कुंभलगढ़ का किलेदार जो कि राणा सांगा का खास होता है, जिसका नाम आशा देपुरा होता है, शुरुआती रूप में वह हिचकिचाता है क्योंकि उसे मालूम है कि इधर विक्रमादित्य भी है और बाबर की सेना भी ये सोच के बैठी है कि हमें पूरे मेवाड़ पर कब्जा चाहिए। लेकिन बाद में आशा देपुरा की माँ उसे बताती है, उसके कर्तव्य का उसको एहसास दिलाती है और वह सिर पर कपट बांध लेता है। वह सिर पर कफन बांधकर निकल जाता है और एक अपने आप में प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं कैसे भी करके राणा उदय सिंह के प्राण बचाऊंगा। तो ये पन्नाधाई की विशेषता और ये उनकी एकाग्रता से लिए हुए फैसले ही थे जिससे राणा उदय सिंह जीवित रहे। बाद में उनके नाम से पट्टे भेजे गए और सभी वहां के राजाओं ने, सामंतों ने राणा उदय सिंह को अपना महाराणा स्वीकार किया।
चित्तौड़ पर उन्होंने अपना वापस शासन प्रारंभ किया। तो ये कहानी पन्ना धाई के बारे में थी। पन्ना धाई जो कि एक धाई माँ है, लेकिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराती हैं। तो धन्य है ऐसी पावन भूमि राजस्थान की, जहां पर वीरों के साथ वीरांगना भी है, जो कि अदम्य साहस से अपना नाम इतिहास में दर्ज कराती है। तो यह वीडियो बहुत छोटी आपको जरूर लग सकती है, लेकिन मुझे लगा इतिहास में एक ऐसा नाम भी है। अक्सर हम पुरुषों के बारे में यानी राजाओं के बारे में बता रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि हमें पन्ना धाई के बारे में भी आपको बताना चाहिए। उम्मीद करता हूं पन्ना धाई से जुड़ी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको लगता है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए त्रुटि कहीं भी हो सकती है। हम पूरे मानकों का ध्यान रखते हैं वीडियो बनाते समय, लेकिन अगर कभी भी कोई कमी रह जाए तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी वीडियो आज की वीडियो मैं समर्पित करता हूं उन सभी माताओं को, और उन सभी माताओं में अपनी माता को भी ये वीडियो समर्पित करता हूं। आज उन्हीं की शॉर्ट डालकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो सभी तक शेयर करिएगा, और कमी है तो कमेंट में बड़ी शालीनता से बताने का प्रयास करिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगली कहानी में फिर आपसे मिलूंगा। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगली कहानी में आपको किसकी वीर गाथा सुननी है। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।